लिखना है, चाहे आप 150 वर्ड में लिखो या 200 वर्ड में लिखो, उसी चीज़ को लिखना है आपको। एनीथिंग कोई भी वर्ड उसमें नहीं जोड़ना, जो चंद्रयान 1 में है उसी को लिखना है। तो हम सब बात करेंगे यूपीएससी की मेंस की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बेटर हो सके एंड बेस्ट हो सके, जो कि हमें यूपीएससी एग्जाम में हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो मैं आप सबको पहले बता दूं कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 4 होता है। ठीक है, 4 टर्म में होता है, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। ठीक है, ये सब में आपको तो आप सबको पता ही होगा एनीथिंग। तो अभी मैं बता दूं, GS1 का जो पेपर होता है उसमें पॉलिटी का ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड GS2 का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ज़्यादातर आपको हिस्ट्री को देखने को मिल जाते हैं। एंड GS3 में आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट ये देखने को मिल जाते हैं। एंड करेंट अफेयर का भी आपको क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड 4 के पेपर की बात कर ले तो उसमें आपको हिंदी लेक्चर एंड इन्वायरमेंट में भी उसमें देखने को मिल जाता है। एंड उसमें थोड़े से करंट अफेयर भी देखने को मिल जाता है। तो हमें करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी है ये तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो अभी जो भी GS1, GS2, GS3, GS4 का जो भी एग्जाम है, ये तो आप सबने किताब पढ़ी भी होगी, क्लासेस की भी होगी, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस जो भी है आपने क्लास की भी होगी एंड स्टडी खुद से की होगी, सेल्फ स्टडी। तो आप सब तो GS1 ये सब के लिए तो प्रिपेयर हो एग्जाम देने के लिए। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक तो आंसर राइटिंग के एंड दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे लिए क्रिएट होती है करंट अफेयर। तो ये 2 टॉपिक ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो 2 टॉपिक जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर स्टूडेंट का डाउट रहता भी है। तो पहले तो हम ये बात कर ले कि हमें करंट अफेयर कैसे क्लियर करनी चाहिए, जैसे बेसिक क्लियर करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए यूपीएससी एग्जाम में हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं, जो कि करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है वो तो ज़्यादा आपको GS2 एंड GS3 में ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। मतलब GS2 में ये मान लो कि 6 क्वेश्चन आ गए एंड GS3 में मान लो कि 5 क्वेश्चन या तो 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मतलब GS2 GS3 में ज़्यादा क्वेश्चन आता है एंड GS4 में 1-2 क्वेश्चन ही आता है। तो मान लो कि GS2 GS3 ये आपको थोड़ी इसमें आपको देखने को ज़्यादा मिल जाती है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, तो अब तो आपको तो पहले न्यूज़पेपर पढ़नी होगी। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़नी है वो बताता हूँ। देखो, जो न्यूज़पेपर का जो पहला पॉइंट होता है, ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ रहता है उसे पहले अच्छे से पढ़ लो। अगर वो लगे कि आपके लिए कि एग्जाम के लिए बेटर है तो ही पढ़ो, अगर लगे कि नहीं है तो उसे छोड़ दो। उसके लिए ज़्यादा दिमाग उमाग मत लगाओ, क्योंकि न्यूज़पेपर भी ज़्यादा होता है तो उसको पढ़ना भी होता है आप सबको। तो जब दूसरा पेज पलटोगे तो उसमें पहला पॉइंट देख लेना कि ये मतलब पढ़ने लायक, अगर लगे कि ये जो टॉपिक है ये मेरे लिए बेटर है यूपीएससी के लिए, तो पढ़ने लायक है, तो इसे पढ़ लेना और कॉपी में उसे नोट कर लेना। ठीक है, जो कि करंट अफेयर पे सही हो सके। अभी हम बात करें करंट अफेयर के, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करे तो क्या करें। तो देखो, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करे तो एक मैं आप सबको मैगजीन बता रहा हूँ। उसका मैगजीन का नाम है योजना, योजना मैगजीन। जो कि इसे इसे हमें इस बुक को मुझे खोजने में काफ़ी 1 से 2 घंटा मुझे लग गए। तो गूगल पे भी मैंने सर्च किया अच्छे से और काफ़ी सारे मैगजीन मुझे देखने को मिले, पर मुझे बेटर यही लगा मैगजीन। और क्योंकि मैं बेटर इसलिए लगा क्योंकि ये जो मैगजीन है 2 मंथ पहले ही अपडेटेड हुआ है। ठीक है, 2 मंथ पहले अपडेट हुआ है, तो इसके तो मैं तो मेरे लिए तो ये बेटर है। और मैं आप सबको भी बताऊंगा, यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो मैं आप सबके लिए बताऊंगा कि ये जो योजना मैगजीन है आप सब ले लो, क्योंकि 2 मंथ पहले अपडेट हुआ तो ये बेटर है, यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड फिर भी मैगजीन लेने के बाद भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, क्योंकि फिर बाद में भी तो ऐड होते रहेंगे ना करंट अफेयर, तो वो तो पढ़ते रहना है। तो मैगजीन के ऊपर बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, आंसर राइटिंग ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इजी पेपर के लिए, जो कि हमारे निबंध का पेपर होता है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है जो कि हमारे लिए बेटर होती है, क्योंकि यूपीएससी में जो आंसर राइटिंग होती है, अगर आपके आंसर अगर अच्छा हो, अच्छा लिखावट में हो, अच्छा सुंदर लिखा हुआ हो, तो जो परीक्षा में जो चेक करते हैं पेपर एग्जामिनर, उनकी नज़र में जो आपकी कॉपी जाएगी, आपकी जो वर्ड जाएगी, तो वो जब देखेंगे लगेगा कि यार इस स्टूडेंट ने तो अच्छी राइटिंग लिखी है और अच्छी आंसर भी दिए है। तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपके क्वेश्चन को देखेगा, अच्छे से पढ़ेगा, देखेगा कि तो आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट जगाएगा, तो आपको अच्छे से देखेगा। अगर देखेगा भाई आंसर राइटिंग में तो अच्छे से की नहीं है, पूरा एकदम ऐसा वैसा लिख दिया है, तो उससे मन ही नहीं करेगा। अगर आंसर आपने सही भी लिखा हो तो उसे आपको आपका आंसर जो क्वेश्चन पेपर है उसे तो साइड में कर देगा। तो आंसर राइटिंग तो हमारे लिए बेटर है यूपीएससी के लिए। तो आंसर राइटिंग कैसे करना है वो बताता हूँ। देखो, आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर लेना, देखो अभी चंद्रयान 1 के बारे में जो भी करंट अफेयर में भी चल रहा है, तो चंद्रयान 1 के बारे में आप सब गूगल कर लेना या तो पढ़ लेना। अब शायद मैगजीन में आपको देखने को मिल भी जाता है। चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, ये दोनों के ऊपर आपने अच्छे से पढ़ लेना है। देखो, ये जो शब्द थे विश्लेषण, व्याख्या,
वर्ड, ये सब जो अच्छे जो शब्द होते हैं इसे अच्छे से एनालाइज करना है आपको और अच्छे से लिखना है। क्योंकि देखो हिंदी मीडियम में अगर बात कर ले, अगर आप ये सब लिखते हो व्याख्या विश्लेषण ऐसा ऐसा वर्ड लिखते हो तो एग्जामिनर को कुछ अच्छा एट्रैक्टिव लगता है, उसे देखने में अच्छा लगता है, वो इसके आंसर को पढ़ना भी पसंद करता है। तो आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है कि जब आप चंद्रयान 1 के बारे में स्टडी कर लेते हो, उसे पढ़ लेते हो, तो उसे टॉपिक के ऊपर लिख देना है चंद्रयान 1, ठीक है। और आपने जितना भी स्टडी की, जितने भी एनालाइज किए, जितने भी अच्छे तरीके से स्टडी की, जितना अच्छे से पढ़े, तो उसी चीज़ को आपको लिखना है। चाहे आप 150 वर्ड में लिखो या 200 वर्ड में लिखो, उसी चीज़ को लिखना है आपको। एनीथिंग कोई भी वर्ड उसमें नहीं जोड़ना, जो चंद्रयान 1 में है उसी को लिखना है, ठीक है। और जो लिखना है उस लिखने का तरीका भी एक है, तो आपको थोड़ी स्पीड में लिखना है, कोशिश करना है कि स्पीड में लिखो। अगर आपको मान लो स्पीड में लिखते 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 अगर 2 पॉइंट या 2 वर्ड आपको गलत हो जाए, तो आपको ऐसे कुछ ज़्यादा मतलब उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, आपको ज़्यादा नहीं काटना है। बस नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूँ आप सबको, एंड सही लैंग्वेज में बता दूँ, तो आप सबको जब मान लो कोई वर्ड गलत हो गया, तो आपको पता है आंसर राइटिंग में क्या करना है। बस उस वर्ड को बस एक लाइन ऐसे मार देना है, ठीक है। अब मैं एक लाइन ऐसे क्यों मारने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जब आपको देखेगा कि जब इस स्टूडेंट का गलत हो गया वर्ड, बट इसने एक लाइन मारा तो अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे अच्छा लगता है देखने में। अगर उसी चीज़ को अगर ऐसे ऐसे कर दे तो पेन से तो गंदा लगने लगता है, तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है, तो उस समय भी ये आपका कॉपी को साइड में कर सकता है। तो इसलिए मैं बता दूं, जब आपको वर्ड गलत हो जाए तो बस एक लाइन पढ़ देना, ये ताकि जब एग्जामिनर देखे भी तो उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, इस वर्ड गलत हो गया तो एक ने एक सिंपल सी लाइन पढ़ दी जो कि मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये गलत वर्ड हो गया, ठीक है। तो एग्जामिनर को वो अच्छा लगेगा, लाइक लगेगा, उसको पसंद लगेगा। तो ऐसा आपको करना है आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग में आपको कोशिश ये करना है कि स्पीड में लिखने का जो आदत है, आप हैबिट है, उसे लगाना है। हैबिट आपको उसमें बना लेना है आंसर राइटिंग में, स्पीड में लिखने का। देखो स्पीड में लिखना तो बहुत ज़रूरी है यूपीएससी में, यूपीएससी के एग्जाम में स्पीड में भाई आपको तो हाथ होना चाहिए। अगर स्पीड में अगर आप नहीं लिखते हो तो ये बेटर नहीं है। तो जितना कोशिश करनी है तो स्पीड में ही आपको लिखने की कोशिश करनी है। एनीथिंग अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो या कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। एंड आपको लगे कि मैगजीन में लूँ या नहीं लूँ, उसमें उसके ऊपर भी आपको डाउट हो, या आपको ऐसा लगे कि मैं दूसरा मैगजीन मुझे लेना है, तो आप उसके ऊपर बताओ, तो उसके ऊपर भी आप मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो, ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट आता है तो फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। बट आपको लगे तो दूसरा मैगजीन अगर आप पढ़ना चाहो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। पर जो मैंने मैगजीन बताया जो 2 मंथ पहले अपडेटेड हुआ है वो बेटर है, मैं आप सबको बता दूँ। अगर बेटर है, अगर 2024 में अगर एग्जाम देना चाहते हो तो उस चीज़ को आप ले लेना, मैगजीन को ले लेना, आपके लिए बेटर हो सकती है। तो वीडियो में बस इतना ही। एंड आपको कोई दिक्कत हो या कुछ नोट्स चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट है, एनीथिंग, इन्वायरमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी का, किसी भी सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स या सब किसी भी विषय का, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना है। एंड आज की वीडियो में से इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।